ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10.1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर शुरू हुआ है, सर्कल्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलते हैं, पढ़ो। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो देखो, पहले तो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि जो सर्कल होता है ना, वो प्लेन मतलब जो भी स्पेस है उसको तीन हिस्सों में बांट देता है। जैसे मान लो ये एक सर्कल हमने बनाया, तो ये प्लेन है, पूरा जो स्पेस है वो प्लेन है, तो तीन हिस्से बन गए। एक तो ये एक्सटीरियर, ये फर्स्ट हिस्सा एक्सटीरियर है, सर्कल के बाहर है। एक ही सर्कल खुद, और एक इनसाइड द सर्कल, तीन हो गए। और एक सर्कल ये खुद, तो एक ये इसको बोलेंगे एक्सटीरियर, इसको थर्ड वाले को बोलेंगे इंटीरियर, और ये खुद सर्कल। तो तीन हिस्सों में हमेशा ये प्लेन को डिवाइड कर देता है जब भी हम सर्कल बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द, तो सेंटर तो यहाँ अंदर होता है, तो लाइज इन द इंटीरियर, तो इसका आंसर होगा इंटीरियर। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash of a circle। क्वेश्चन नहीं समझ आया? मुझे पता है तुम्हें नहीं आया होगा, दोबारा सुनो। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash of a circle। मतलब ये है कि मान लो एक सर्कल है आपका, उसका ये सेंटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर पॉइंट, कोई पॉइंट है जो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर से उसका डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, तो वो कहाँ फॉल करेगा, ये पूछ रहा है वो। तो भाई सेंटर, हमें पता है सेंटर से सर्कम ये लाइन तक रेडियस होता है, और ये कह रहे हैं रेडियस से ज्यादा है, तो यानी कि वो बाहर ही यहीं कहीं होगा वो पॉइंट। तो बाहर होगा, तो इसका मतलब यानी एक्सटीरियर होगा वो, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर होगा एक्सटीरियर। समझ गए? तो ये कह रहा है कोई अगर कोई पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, तो यानी वो बाहर ही कहीं होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ तक होता है और रेडियस से ज्यादा तो बाहर ही होगा, तो एक्सटीरियर है इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ अ सर्कल। फिल इन द ब्लैंक्स है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड पता है ना आपको क्या होता है? कॉर्ड, कोई एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर अगर हम जो लाइन बनाए और वो लाइन दो पार्ट में अगर काटे, चाहे वो लाइन ये हो तो ये भी एक कॉर्ड है, ये हो ये भी एक कॉर्ड है। मतलब जो दो पॉइंट पे सर्कल को काट रही है ना, एक पॉइंट ये काट दिया, यहाँ काटेगी, सिमिलरली ये वाली यहाँ काटेगी। कहने का मतलब आसान भाषा में बोले तो सर्कल के अंदर अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं पूरी, ये नहीं सिर्फ ये लाइन, पूरी लाइन ऐसे किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक पूरी लाइन, जैसे मान लो यूं खींच दी या यूं खींच दी, मतलब मिला देने चाहिए दो पॉइंटों को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये कह रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है, हमें पता ही है, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन डायमीटर होती है जो इसे सेंटर से पास होती है, तो इसका आंसर है डायमीटर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो सबसे पहले तो आर्क पता होनी चाहिए तुम्हें क्या होता है। एक सर्कल है मान लो, ठीक है, ये सेंटर है मान लो सर्कल का, तो आर्क क्या होती है? सर्कल का कोई भी टुकड़ा जो दो एंड पे, दो एंड होते हैं जिसके, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा लिया मैंने जो ग्रीन कर रहा हूँ, तो ये भी एक आर्क है। या फिर यहाँ से यहाँ तक का मैंने बड़ा ले लिया मान लो, तो ये भी एक आर्क है, ऑरेंज। मतलब कहने का मतलब पीस ऑफ अ सर्कल इज एन आर्क। ठीक है, तो ये कह रहा है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो कह रहा है उस आर्क को क्या बोलेंगे जिसके जो एंड है वो डायमीटर के एंड हो। तो डायमीटर सेंटर से गुजरती है, मान लो ये डायमीटर हमारी सेंटर से गुजर रही है, तो ये इस वाली आर्क क्या बोलेंगे जो मैं पिंक कर रहा हूँ, जिसके एंड है डायमीटर के एंड, ये एक एंड ये और एक एंड ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ये तो सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल बोलेंगे ऐसे आर्क को जिसके एंड डायमीटर हो, तो इसका आंसर है सेमी सर्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ अ सर्कल। देखो ये सारे क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, रटना नहीं, अच्छे से आप समझ पा रहे हो अगर ये क्वेश्चंस। तो ये 10.1 कुछ बच्चे सोचते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, इजी है, नहीं, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है सेगमेंट क्या होता है। आप सेगमेंट बताना पड़ेगा आपको। सेगमेंट ये होता है एक सर्कल है, उस सर्कल में हमने मान लो ये कॉर्ड खींची, ये कॉर्ड है मान लो ए बी, तो ये जो कॉर्ड है ये तो एक कॉर्ड है ए बी, और ये एक आर्क हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक। तो सिगमेंट ये होता है कॉर्ड और आर्क के बीच में एरिया, ये कॉर्ड ए बी और ये आर्क, तो इसके बीच में जो एरिया जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ इसी को बोलते हैं सिगमेंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा है सिगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क, ये पिंक वाली आर्क, एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। समझ गए? ये ना कॉर्ड ए बी और आर्क के बीच का सर्कल है, उसी को सिगमेंट बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्ड। चले नेक्स्ट, समझ आ गया सिगमेंट? ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो देखो ये 6 पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था आपको कि सर्कल जब बनता है प्लेन में तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है प्लेन को। इसका आंसर है 3। कैसे? जैसे मान लो हमने सर्कल बनाया,
तो ये प्लेन में सर्कल बनाया, प्लेन मतलब खाली जगह में हमने कहीं भी स्पेस में सर्कल बनाया तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है प्लेन को या स्पेस को। कौन कौन से 3 हिस्से? एक तो ये सर्कल के बाहर वाला जिसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक है, एक सर्कल के अंदर वाला जिसको हम बोलेंगे इंटीरियर, और एक खुद सर्कल, थर्ड पार्ट सर्कल इटसेल्फ। तो कहने का मतलब 3 पार्ट में इस प्लेन को डिवाइड कर दिया, एक्सटीरियर, इंटीरियर और खुद सर्कल, ठीक है। तो इसका आंसर है अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स, ठीक है। ये तो इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बताने इसमें हमें। तो उसका फर्स्ट पार्ट है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आप बताओ ये ट्रू और फॉल्स है। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन भी समझ आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है ये? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका ही सेंटर है, तो कोई सी भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से गुजर रही है और कहीं भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे है, मान लो यहाँ पर है, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो व्हाइट वाली लाइन है, क्या ये रेडियस होती है? हाँ रेडियस होती है, हमें पता है। सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो कोई सी भी लाइन हो, चाहे जैसे व्हाइट वाली बनाई, चाहिए बनाई, ये सब रेडियस है। सेंटर से जा रही है और सर्कल पे बन रही है, सर्कल मतलब सर्कल की जो लाइन है उस पर बन रही है, तो वो सारी रेडियस होती है। तो इसका आंसर होगा ट्रू, यस रेडियस है वो, तो ट्रू है इसका आंसर। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेकंड का सेकंड पार्ट ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो बताओ ये सही है कि गलत है? तो देखो भाई, पहले तो कॉर्ड पता है ना आपको। मान लो ये सर्कल है, तो कॉर्ड वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है। जैसे कोई भी लाइन ये 2 पॉइंट पे काट रही है ना, ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी, तो ये कॉर्ड है। तो ये कह रहा है कि क्या सर्कल में फाइनाइट मतलब कुछ लिमिटेड नंबर की ही इक्वल कॉर्ड्स होगी? तो इसका ये फॉल्स है। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती है। बहुत सारी हो सकती है, हम बहुत सारी बना सकते हैं। जैसे एक ये बन गई ए बी, तो एक अगर हम यहाँ बना दें ये भी इक्वल होगी, मतलब अभी तो ये सर्कल ही टेढ़ा मेढ़ा है, पर हम बना सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ कोड्स, ठीक है। ऐसे मान लो अगर एक कोड हमने यहाँ बना दी, मान लो सी डी, तो एक और हम बिल्कुल इसकी जैसी लेंथ की इक्वल हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो ऐसे एक फाइनाइट नहीं है, बहुत सारी बना सकते हैं हम छोटी बड़ी करके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, नॉट फाइनाइट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये भी देख लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, समझ लो, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं है, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं यहाँ पर आपका। तो ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करें तो क्या वो तीनों मेजर आर्क होंगी? तो देखो सर्कल है आपका, ठीक है, तो आर्क क्या होती है? आर्क मतलब पीस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक टुकड़ा को आर्क बोलते हैं हम। तो मान लो ये एक आर्क है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है, तो दूसरी आर्क येलो वाली एक आर्क है और बाकी पिंक वाली एक आर्क है, तो अनइक्वल है, एक बड़ी एक छोटी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई ये बड़ी वाली पिंक वाली मेजर आर्क है और ये वाली माइनर आर्क है। तो यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं क्योंकि अनइक्वल है, बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ बात हो रही है इक्वल आर्क्स की, तो इक्वल आर्क में हम मेजर माइनर नहीं डिसाइड कर सकते। जब वो है इक्वल तो कैसे बताएंगे कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है? जैसे सेमी सर्कल के केस में होते हैं, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे, तो दोनों आर्क सेम है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, अनइक्वल में हम मेजर माइनर नहीं बता सकते। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पढ़ते हैं। अ chord of a circle which is twice as long as its radius एक्सक्यूज मी यार, गला मेरा खराब है थोड़ा सा आज। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. True है false है? True है इसका आंसर। ट्रू 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 ट्रू। क्यों है ट्रू? भाई ये कह रहा है कोई जो सर्कल की एक ऐसी कोड जो रेडियस से डबल हो, तो रेडियस से डबल टू डायमीटर होता है, ये सेंटर है, सेंटर से गुजरता है डायमीटर, ऐसे एक रेडियस है एक रेडियस है, तो डायमीटर हमेशा ये होता है रेडियस का डबल। तो सही है वो, ट्रू है इसका आंसर कि भाई वो डायमीटर ही होगा। ये तो कह रहा है ना कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये कॉर्ड भी है, देखो 2 पॉइंट पे काट रही है सर्कल को ए और बी, तो कॉर्ड है और साथ में रेडियस की डबल है, तो यानी कि ये डायमीटर ही है, तो इट इज ट्रू। तो और एक और चीज याद रखना कि जो डायमीटर होती है हमेशा सेंटर से गुजरती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेकंड का 5th, ट्रू और फॉल्स बताना हमें। लिखा हुआ है सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर नहीं होता वो, सेगमेंट होता है। ये जो डेफिनेशन दे रखी है ना, ये बेसिकली सेगमेंट की डेफिनेशन होती है। देखो ऐसा सर्कल होता है, ये हमारा सेंटर होता है, और मान लो ये हमारी आर्क है, ऐसे ऐसे, ये मैं जो डार्क कर रहा हूँ ये आर्क है हमारी, ठीक है। तो ये आर्क, ये कहाँ गया, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। यहाँ बोल रखा है सेक्टर, तो ये फॉल्स है। ये वाला एरिया, ये आर्क पिंक वाली और ये कॉर्ड ब्लू वाली,
इसके बीच का ये जो एरिया है जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये होता है सेगमेंट, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है सेक्टर, सेक्टर कह रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो हो गया फॉल्स। अब जान लो सेक्टर भी क्या होता है, ये भी जान लो यहीं पर ही। सेक्टर बेसिकली होता है ये सेंटर, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये मान लो ये येलो वाली आर्क है, तो ये आर्क और ये जो दो रेडियस बनते हैं इसके बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 का। ट्रू और फॉल्स बताना है, सेकंड का 6 पार्ट पूछ रहा है सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू है क्या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, ट्रू है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल, डी मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो सर्कल हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर है, तो इसलिए इसका आंसर है 2। और ये प्लेन फिगर है इसलिए तो प्लेन पे बनाया जा सकता है इजीली। ये देखो ये सर्कल बना लिया हमने प्लेन पे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर है, तो इसका आंसर होगा ट्रू।